हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको नवमांश कुंडली से विवाह योग कैसे देखते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। और यहाँ पर आपको 3 ग्रहों पर नज़र रखनी होगी। 3 ग्रह स्पष्ट करेंगे कि विवाह योग कब बनेगा। इसमें सबसे पहली स्थिति है गोचर गुरु की, दूसरी स्थिति है शुक्र की और तीसरी स्थिति है सूर्य की, गोचर सूर्य की। तो गोचर गुरु और सूर्य की स्थिति देखनी है और इसके बाद शुक्र की नवमांश कुंडली की स्थिति देखनी है। तो सबसे पहले तो आप यह समझें कि इससे पूर्व मैंने गोचर गुरु और लग्न कुंडली के माध्यम से विवाह योग कैसे देखते हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। आज बात करेंगे नवमांश कुंडली की। और इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको त्रिकोण राशियों को समझना पड़ेगा। त्रिकोण राशियां कौन कौन सी होती है उनको जब तक आप नहीं समझ पाएंगे आप इस विषय को नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चार्ट देखें। इस चार्ट में आप देखें कि यहाँ पर मैंने 3-3 राशियों के 4 जोड़े बना रखे हैं। इसके बारे में मैं पूर्व में भी जानकारी दे चुका हूँ कि मेष, सिंह, धनु ये 3 राशियाँ आपस में त्रिकोण राशियाँ कहलाती है, अग्नि तत्व की राशियाँ हैं। वृषभ, कन्या और मकर ये 3 राशियां आपस में त्रिकोण राशियां कहलाती है, वृषभ, कन्या और मकर। इसके बाद मिथुन, तुला, कुंभ ये 3 राशियां आपस में त्रिकोण राशियां कहलाती है। उसके बाद कर्क, वृश्चिक और मीन, कर्क, वृश्चिक और मीन ये तीनों राशियां आपस में त्रिकोण राशियां कहलाती है। तो यहाँ पर 4 स्थितियाँ मैंने आपके सामने लिखी है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मेष, सिंह, धनु ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। वृषभ, कन्या, मकर ये भूमि तत्व की राशियां हैं। मिथुन, तुला, कुंभ ये तीनों राशियां वायु तत्व की राशियां हैं। और कर्क, वृश्चिक और मीन ये तीनों राशियां जल तत्व की राशियां हैं। अब आपको देखना है कि सर्वप्रथम स्थिति तो यह समझनी है कि गोचर का गुरु अभी वर्तमान में किस राशि पर गोचर गुरु है या गुरु किस राशि पर गोचर कर रहा है। आपकी कुंडली में गुरु कहाँ पर है उसे नहीं देखना है, या नवमांश कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है उसे बाद में देखना है। सबसे पहले यह देखना है कि वर्तमान में गोचर का गुरु किस राशि पर चल रहा है। जैसे अभी वर्तमान में देखें तो 6 अप्रैल 21 से 14 सितंबर 21 के बीच में गुरु कुंभ राशि पर चल रहा है। इसके बाद 14 सितंबर से 20 नवंबर तक मकर राशि पर चलेगा। उसके बाद फिर वापस 20 नवंबर 21 से अगले साल 13 अप्रैल 22 तक यह कुंभ राशि पर चलेगा। और फिर आगे 13 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2023 तक यह गुरु मीन राशि पर चलेगा। तो ये सारी स्थितियां आप कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए आपको बाजार से पंचांग खरीद कर लाना पड़ेगा। पंचांग में एक पेज ऐसा होगा, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इस वर्ष जिस वर्ष का पंचांग है उस वर्ष में ग्रहों की स्थितियाँ कब कब कैसी कैसी रहेगी, कब कौन सा ग्रह किस राशि पर गोचर करेगा, कब तक चलेगा, नक्षत्र की स्थिति भी लिखी हुई मिलेगी। तो आप वहाँ से इस विषय को समझ सकते हैं कि गोचर का गुरु कब कब किन किन राशियों पर प्रवेश करेगा। वैसे तो गोचर का गुरु जब भी एक राशि पर आता है तो 1 साल तक रहता है, लेकिन अतिचारी अर्थात उसकी गति बहुत अधिक होने के कारण बहुत सी बार वो एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि पर चला जाता है, वापस वक्री होकर वह पुनः पिछली वाली राशि पर भी आ जाता है। ऐसी स्थिति भी कभी कभी बनती है। तो इस वर्ष 2021 में ऐसी स्थिति बन रही है कि यह कुंभ पर भी है, फिर मकर पर है, फिर वापस कुंभ पर है। तो ये स्थिति आपको पंचांग बताएगा। सूर्य की स्थिति मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि सूर्य की फिक्स स्थिति है। अब इसका क्रम कैसे समझेंगे, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। 12 राशियों के नाम लिख ले मैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो राशियों का क्रम इसी प्रकार से रहेगा। सबसे पहले मेष, फिर दूसरा नंबर वृषभ, फिर तीसरा नंबर मिथुन, फिर कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर, फिर कुंभ, फिर मीन।
यही क्रम रहेगा राशियों का। लेकिन अब सूर्य किस राशि पर कब कब रहेगा, यह स्थिति कैसे समझेंगे। जैसे मेष राशि को आप देखते हैं, सबसे पहली राशि, तो 15 अप्रैल से 15 मई, एक महीना फिक्स है इसका। यह लगभग अंदाज है, इसमें 1-2 दिन का फर्क हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटा अंदाज यही है। वैसे तो 13 अप्रैल के आसपास सूर्य जो है 13 अप्रैल के आसपास मेष राशि पर चला जाता है। यह स्थिति 15 मई तक रहती है। फिर 15 मई से 15 जून वृषभ राशि पर रहता है। फिर 15 जून से 15 जुलाई मिथुन राशि पर रहता है। यह सूर्य की निर्यन स्थिति है। फिर उसके बाद फिर कर्क, फिर सिंह। तो एक एक महीने आप जोड़ सकते हैं और तारीखों को ऐसे देखना है। 15 अप्रैल से 15 मई मेष राशि, 15 मई से 15 जून वृषभ राशि, 15 जून से 15 जुलाई मिथुन राशि, 15 जुलाई से 15 अगस्त कर्क राशि, 15 अगस्त से 15 सितंबर सिंह राशि। इस प्रकार से आगे आप उनको एक एक महीने के लिए सूर्य को आप समझ सकते हैं। यही गोचर के सूर्य की स्थिति होती है। अब आपको अपनी नवमांश कुंडली देखनी है। आपकी जो कुंडली बनी हुई है, अब इस योग को कैसे देखेंगे, आपकी जो कुंडली बनी हुई है उसमें आप यह देखें कि नवमांश कुंडली में सबसे पहले आप देखें गुरु को। गुरु किस राशि पर लिखा हुआ है। सबसे पहली स्थिति तो आपको यह समझनी है कि आपकी जो कुंडली है उसमें गुरु किस राशि पर लिखा हुआ है। फिर उससे त्रिकोण राशियां आप देखें। जैसे मैंने आपको यहाँ पर चार्ट बता रखा है कि गुरु मान लीजिए वृषभ राशि पर है। आपकी नवमांश कुंडली में गुरु वृषभ राशि पर है। तो वृषभ राशि से त्रिकोण राशियां कौन कौन सी हुई। एक तो वृषभ राशि तो है ही, लेकिन दूसरी हुई कन्या, तीसरी हुई मकर। तो ये तीनों त्रिकोण राशियां हैं। मान लीजिए आपकी नवमांश कुंडली में गुरु कर्क राशि पर है, तो ऐसी स्थिति में उससे त्रिकोण राशियां कौन सी हुई, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये तीनों राशियां आप नोट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी नवमांश कुंडली में तुला राशि पर है गुरु, तो ऐसी स्थिति में आपको तुला, मिथुन, कुंभ ये 3 राशियां लेनी होगी। अब एक स्थिति और समझनी है कि जिस राशि पर गुरु है, नवमांश कुंडली में जिस राशि पर गुरु है उससे 7वीं राशि कौन सी है उसे भी आप नोट कर लें। जैसे मान लीजिए आपकी नवमांश कुंडली में गुरु मेष राशि पर है, तो उससे 7वीं राशि कौन सी हुई। मेष से आप गिने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला, तो 7वीं राशि हुई तुला। मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु मेष पे नहीं है, मान लीजिए कुंभ पर है, तो कुंभ से 7वीं राशि गिन लीजिए। कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। सिंह राशि 7वीं राशि होगी। तो उस राशि से ही गिनना है जिस राशि पर गुरु नवमांश कुंडली में है। तो आपके पास 4 राशियां निकल कर आई। एक तो आपकी कुंडली में गुरु जिस राशि पर बैठा हुआ है वह राशि और उससे त्रिकोण राशियां, 3 राशियां तो निकल कर आ गई। उसके बाद उससे 7वीं राशि कौन सी है वह भी निकल कर आ गई। अब इसमें आपको यह समझना है कि इन 4 राशियों पर वर्तमान में जो गोचर का गुरु है वह आ जाए तो उस समय विवाह के योग बनते हैं। जो 4 राशियां नवमांश से निकल कर आई, 3 त्रिकोण राशियां और जिस राशि पर गुरु नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है उससे 7वीं राशि, तो वह चौथी राशि कहलाएगी। तो इन 4 राशियों को आप नोट कर लें। उन पर यदि गोचर का गुरु, अभी वर्तमान में जो गुरु है वह आ जाए तो उस समय विवाह के योग बनते हैं। अब दूसरी स्थिति कि हम उस महीने का कैसे पता करें, कौन सा ऐसा महीना होगा जिस समय आप प्रयास करेंगे तो विशेष योग बनेंगे। चाहे उस महीने में विवाह हो या ना हो, लेकिन वहाँ रिश्ता पक्का हो जाए। तो इसके लिए आपको नवमांश कुंडली में शुक्र को भी देखना पड़ेगा। शुक्र आपकी नवमांश कुंडली में किस राशि पर बैठा हुआ है, उससे त्रिकोण राशियां कौन कौन सी निकल कर आती है, और उससे 7वीं राशि, शुक्र जिस राशि पर बैठा हुआ है उससे 7वीं राशि निकल कर कौन सी आती है। तो शुक्र मान लीजिए आपकी नवमांश कुंडली में शुक्र जैसे कुंभ राशि पर बैठा हुआ है, तो कुंभ से त्रिकोण राशियां कौन कौन सी हुई, कुंभ, तुला और मिथुन। इस चार्ट से आप समझ ही सकते हैं। फिर आपको यह देखना है
कि कुंभ राशि पर यदि शुक्र है तो उससे 7वीं राशि कौन सी हुई? कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। सिंह राशि 7वीं हुई। तो ये 4 राशियां निकल कर आई। कुंभ, मिथुन, तुला और सिंह, 4 राशियां निकल कर आई। अब आपको गोचर में सूर्य की स्थिति देखनी है कि सूर्य जब जब मिथुन राशि पर आएगा गोचर में, या कुंभ पर आएगा, या तुला पर आएगा, या शुक्र से 7वीं राशि आपने निकाली सिंह राशि, उस पर यदि सूर्य आता है तो इन समयों में, इन महीनों में, इन 4 महीनों में वह विशेष प्रभाव देगा। वह जो योग है गुरु का, वह विशेष प्रभाव देगा। इसके अलावा सूर्य को आप दूसरी स्थिति में भी देख सकते हैं कि गुरु नवमांश कुंडली में जिस राशि पर है उससे त्रिकोण राशियां, और उससे 7वीं राशि जो निकल कर आई, 4 राशियां निकल कर आई। मान लीजिए आपकी नवमांश कुंडली में, वापस समझ लें कि गुरु मान लीजिए वृषभ राशि पर है नवमांश कुंडली में, तो उससे 3 राशियां निकल कर आई। आप यहाँ पर इस चार्ट से समझें, वृषभ, कन्या और मकर, 3 राशियां तो निकल कर यह आई। और उसके बाद वृषभ से 7वीं राशि कौन सी हुई? वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि वृषभ से 7वीं राशि पड़ती है। तो 4 राशियां इस उदाहरण से निकल कर आई, वृषभ, कन्या, मकर और वृश्चिक। वृषभ से 7वीं राशि, तो गुरु की 4 राशियां निकल कर आई। गुरु की नवमांश स्थिति जो हमने देखी उससे 4 राशियां निकल कर आई। और इन 4 राशियों पर भी सूर्य को अवश्य देखें कि उस वर्ष, जिस वर्ष को हम देख रहे हैं, उस वर्ष में गोचर के गुरु की स्थिति तो ठीक है, लेकिन सूर्य भी यदि इन राशियों पर आए तो उन महीनों में हम प्रयास करते हैं तो विवाह के विशेष योग बनते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझ लें, आज का समय है, आज जो समय चल रहा है अभी, जैसे आप देख रहे हैं मई 2021 चल रहा है, अभी गुरु कुंभ राशि पर है। तो ऐसी स्थिति में 3 राशियां निकल कर आई, त्रिकोण राशियां, कुंभ, मिथुन और तुला, 3 राशियां ये निकल कर आई। और चौथी राशि निकल कर आई कुंभ से 7वीं राशि सिंह राशि। अगर आपकी कुंडली में नवमांश कुंडली को ही देखना है, यदि आपकी नवमांश कुंडली में, क्योंकि लग्न में भी यह योग बनता है, सबसे पहले तो इसको लग्न में देखना ही है, लेकिन लग्न में यदि यह योग ना बने तो आप फिर नवमांश कुंडली देखें। यह स्थिति मैं पूर्व में बता चुका हूं कि यदि यह स्थिति लग्न में बनती है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन लग्न में यह स्थिति नहीं बन रही है, ये राशियां निकल कर नहीं आ रही, तब आपको नवमांश कुंडली देखनी है। तो मिथुन, तुला, कुंभ, ये 3 राशियां निकल कर आई और चौथी राशि 7वीं राशि सिंह निकल कर आई। तो गोचर का गुरु अभी जो कुंभ राशि पर चल रहा है और आपकी नवमांश कुंडली में यदि गुरु सिंह राशि पर है, मिथुन, तुला, कुंभ पर है, तो उस समय आपके विवाह के योग अभी बन सकते हैं। तो आप अपनी नवमांश कुंडली को भी अवश्य देखें। वहाँ पर यदि वर्तमान में अगर मिथुन, तुला, कुंभ और सिंह राशि में से किसी एक राशि पर गुरु बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, तो फिर आप सूर्य की स्थिति भी देखें और समझें कि सूर्य, गुरु की जो राशियाँ निकल कर आई 4, शुक्र की जो राशियाँ निकल कर आई 4, उन पर जब गोचर कर रहा है, वे स्थितियाँ इस वर्ष कब बनती है उनको अगर आप देख लेंगे तो आपके सामने उस महीने की स्थिति आ जाएगी, जिस महीने में आप प्रयास करेंगे तो विवाह के विशेष योग बनेंगे। तो यहाँ पर मैं सूर्य की स्थितियाँ आपको बता चुका हूँ, उन स्थितियों को आप देखें और समझें कि सूर्य कब कब किस किस राशि पर रहता है। मेष की गिनती शुरू होती है 15 अप्रैल से, 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई से 15 जून, एक एक महीना आप जोड़ते जाएं और राशियाँ लिखते जाएं। मेष का आरंभ होता है 15 अप्रैल से 15 मई तक, 1 महीने तक मेष राशि पर सूर्य रहता है। फिर उसके बाद 1 महीने तक वृषभ, फिर मिथुन। तो यह क्रम लगातार चलता रहता है और वापस जैसे ही अगला साल आएगा फिर उसमें वापस मेष राशि पर सूर्य 15 अप्रैल के लगभग प्रवेश करेगा। तो 12 राशियों पर सूर्य का जो भ्रमण है वह आप समझ पाए और इस योग को समझ पाए, और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।